395 से 396 रुपए, जबकि डीजल जो है 382 से 383 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो कि पेट्रोल की खरीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? 26 रुपए 77 पैसे। जी अज रात का पेट्रोल जो 26-27 रुपए महंगा हो गया है और गवर्नमेंट जो सस्ता कर दिया 5-7 रुपये कर दिया। महंगाई का बहुत ज्यादा तूफान आ गया है तो हर आदमी परेशान है, तो महंगाई जी बहुत ज्यादा हो गई है। 400 रुपए का रोज का पेट्रोल लगता है, तो इसलिए आमदन कम है, पेट्रोल ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा है, हर आदमी परेशान है। जी बिल्कुल, आमदन कम है और पेट्रोल जो है वो महंगा होता जा रहा है, जो अखराजात पर भारी पड़ रहा है। और रोजाना 1 लीटर तकरीबन पेट्रोल लगता है। सारिफ का ये कहना है कि जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है तो मामूली कमी करती है, लेकिन जब इजाफा करती है तो जायद या जो है वो भारी इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जेबों पर ज्यादा असर होता है और इससे जो महंगाई है वो एक बार फिर जो है वो बढ़ेगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से लिया का किराया 2300 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो कि इस वक्त बदामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर पूरे लारी अड्डे में कहीं भी जो है वो हमें एक किराया नामों की जो लिस्ट होती है वो आवेजा नहीं दिखाई दे रही। हर जगह पर जो है वो अपनी मर्जी से ही किराया लिया जा रहा है, जिसके बायस शहरी भी जो है वो परेशान है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ लारी अड्डे में कोई किरायों की लिस्ट जो है वो तो लगाई जाए ताकि हमें पता लगे कि कितना किराया जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जाने का है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं मुसाफिर भी, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, कौन से शहर जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं? किसी का कोई लिस्ट नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं किया फेयर चार्जेस वगैरह, तो काइंडली लोगों की सहूलत के लिए इतना तो करें कि अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस तो लोगों को भी तो इन्फॉर्म किया जाए ना कि इस वजह से गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जिसका जो जी चाह रहा है वो यहाँ पे चार्ज कर रहा है। ये इतना ये प्राइस अप नहीं होते जितना हम लोग खुद ब खुद ही इसे लोगों पे मुसल्लत कर देते हैं। जी बिल्कुल, इसी मुतालिक जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टर से भी जब गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो मजबूरन हमें किराए जो है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर मुसाफिर भी जो है वो परेशान हाल ही दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए किरायों के हिसाब से तो जो पहले किराया था वो 2300 रुपये था लिया का, लाहौर से लिया जाने का, मगर अब जो है वो 2400 रुपये लिया जा रहा है। इसी तरह किरायों में जो है वो अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर आवाम परेशान दिखाई दे रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कुछ कमी लाई जाए ताकि किरायों में भी जो है वो कमी हो। जी आपका शुक्रिया सामिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सर किस्म की ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का किरायों में इजाफे का ऐलान, कहते हैं डीजल की कीमत में इजाफे ने किराए बढ़ाने पर मजबूर किया। हुकूमत ने अवाम पर एक और बम करा दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 70 रुपये इजाफा किया है, तो हमने अपने किरायों में 5% इजाफा किया है। मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐलान करता हूँ कि कल से हमारा जो किराया है बसों का और मजदा ट्रकों का, ये 5% इजाफे से हम चार्ज करेंगे। अगर हुकूमत ने महंगाई को सस्ता करना है, अगर हुकूमत चाहती है कि महंगाई कंट्रोल में रहे, तो आपको यकीनन डीजल सस्ता करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है अवाम नास के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, डीजल को कंट्रोल में रखें और जो पुराना रेट है 270-75 रुपये वहाँ पर लेके अपने महंगाई को कंट्रोल करना है। तो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम सीख पा, हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही तकलीफ दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपये रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपये लीटर में चला गया।
ठीक है, इससे नहीं मामला सीधा होता है। रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। इस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट का काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता, ये हमारे मुल्क में ही है। ज़रा से बाहर से आप सुनता है कि इतने बैरल महंगा हो गया, तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव, पंजाब के तरक्याती मंसूबे गैर यकीनी का शिकार। 2 माह में बार बार कीमतों में कमी और इजाफा, हुकूमत ताहाल वाज़ेह पॉलिसी बनाने में नाकाम। डीजल कीमतों में तब्दीली, अरबों रुपए के मंसूबों की लागत का तखमीना गैर मुस्तहकम। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 205 अरब रुपए के मंसूबे टेंडरिंग मरहले पर गैर यकीनी का शिकार। कॉन्ट्रैक्टर्स का पुराने रेट्स पर काम से इनकार, नई लागत के तयन का मुतालिबा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे जैनुल आबदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चढ़ाव की वजह से पंजाब के जो तरक्याती मंसूबे हैं वो गैर यकीनी का शिकार हैं। 2 माह में बार बार कीमतों में कमी और इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत ताहाल वाज़ेह पॉलिसी बनाने में नाकाम नजर आ रही है। डीजल कीमतों में तब्दीली की वजह से अरबों रुपए के मंसूबों की लागत का तखमीना गैर मुस्तहकम हो चुका है। खास तौर पर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की बात की जाए तो 205 अरब रुपए के मंसूबे टेंडरिंग मरहले पर ही गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ने पुराने रेट्स पर काम करने से इनकार कर दिया है और नई लागत के तयन का मुतालबा किया है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि MRS रेट्स का निज़ाम गैर मौसर होने की वजह से 6 माह की बुनियाद पर ही जारी रेट्स पर जो PC1 है वो बनाए जा रहे हैं, जो कि ज़मीनी हकाइक से हम आहंग नहीं है। हुकूमत की जानिब से नामहाना और नासमाही रेट्स जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब भर में अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कों के मंसूबे होल्ड कर लिए गए हैं। वाटर सप्लाई और सीवरेज के अहम मंसूबे भी पॉलिसी ना होने के बाइस तखीर का शिकार हो रहे हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को टेंडर अवार्ड करने में मुश्किलात का सामना है। डीजल कीमतें, तामीराती लागत का बुनियादी जुज बार बार तब्दीली से PC1 तख्मीने गैर मुतलका होते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से रेट रिवीजन की दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन हुकूमती खामोशी से ये मंसूबे जो कि पंजाब भर के हैं ये मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि LDA समेत तरक्याती इदारे नए मंसूबे इस वक्त शुरू करने से गुरेजा नजर आ रही है। जारी मंसूबों की रफ्तार पर भी सुस्ती है। फंडिंग और लागत के तयन में भी अभाम नजर आ रहा है। अवामी सहूलत से मुतल्लिक मंसूबों में तखीर की वजह से शहरियों को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। नाजरीन, लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम और रात के औकात में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से जायद है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 4 से रात 12 बजे तक औसत शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक रहा। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक औसत शॉर्टफॉल 540 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिए। अजी मुल्क भर में बिजली बहरान जारी है और गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तलब बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रात भर बिजली की आगजनी ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम और रात के औकात में 2 से 3 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से जायद है। गुज़िश्ता शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक औसत जो है वो लेस्को का शॉर्टफॉल 350 मेगावाट तक रहा है। लेस्को काम का कहना है कि इस तरह रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक औसत शॉर्टफॉल
540 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। शहरी और देही इलाकों में लेस्को काम का कहना है कि जो है वो दावा किया जा रहा है कि 30 मिनट से 1 घंटा तक जो है वो लोड मैनेजमेंट रिकॉर्ड की गई है और कमर्शियल फीडर्स पर 15 मिनट, जबकि इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंट और इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर पर जो है वो लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। ताहम अमली तौर पर जो है वो देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की भरमार रही और रात भर जो है वो कमोबेश 2 से 3 घंटे की जो है वो शहरी इलाकों और देही इलाकों में 5 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की गई। जी, आपका शुक्रिया फहद। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशिया ज़रूरिया के बाद गोश्त भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर। सरकारी निरखों के बरक्स मार्केट में बीफ और मटन महंगे दामों फरोख्त। इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। महंगाई का बार, गोश्त आवाम की पहुंच से बाहर, सरकारी निर्ख नजरअंदाज, बाजारों में मनमाने दाम, इंतजामिया खामोश, आवाम रिलीफ के मुंतजिर। सरकारी रेट के मुताबिक बीफ 800 रुपए और मटन 1600 रुपए फी किलो मुकर्रर। बाजारों में बीफ 1200 से 1600 रुपए जबकि मटन 2500 से 2700 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो पहुंच में ही नहीं, प्रोटीन की कमी पूरा करना इंतहाई दुश्वार हो चुका। बीफ जो है वो 1400 से लेकर 1600 तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो मटन का रेट है सरकारी वो 1600 रुपये है, लेकिन बाज़ारों के अंदर देखा जाए तो 2500 से 2700 तक फरोख्त हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आवाम की एक्सेस से बाहर है और चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तो मार्केट का कोई फूड अथॉरिटी का उसके ऊपर नहीं है चेक एंड बैलेंस, जिसका जो दिल कर रहा है वो मार्केट में कर रहा है। पहले हफ्ते में 1 दफ़ा खाती थी, अब वो हफ्ते भी 1 दफ़ा भी नहीं खा पा रही, महीने बाद बहुत मुश्किल से। अभी बड़ी ईद आने वाली है, अब शायद कुछ लोग, बहुत से अवाम ऐसी भी है जो साल में सिर्फ 1 दफ़ा खाती, वो भी ईद पे। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी इक़दामात करे और कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। आज़रबाईजान के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द के टाउन हॉल आमद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने आज़रबाईजान के सफ़ीर की क़यादत में वफ़द का इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सकाफ़त के हवाले से की जाने वाली सरगर्मियों पर गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर ने मौजूद मेहमान को शहर की तारीखी सकाफ़त और शहरी तरक्की से मुतालिक भी आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैपिटल टाइप मोहम्मद अली एजाज ने टाउन हॉल में आज़रबाईजान के सफ़ीर का इस्तकबाल किया, जहां दोनों ममालिक के मबैन बरादराना तल्लुकात और सकाफती हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया गया। इस वाले से अहम मुलाकात है, जिसमें इस मुलाकात के दौरान सफ़ीर आज़रबाईजान हिजर फरहाद और डिप्टी कमिश्नर कैपिटल टाइप मोहम्मद अली एजाज के मबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मौजूद सफ़ीर ने पाकिस्तान से मुतालिक अपने मुशाहिदात बयान करते हुए आज़रबाईजान में पाकिस्तान सकाफत के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा और बताया कि आज़रबाईजान के अवाम पाकिस्तानी सकाफत से गहरी मोहब्बत रखते हैं। इस मौके पर सफ़ीर आज़रबाईजान से DC लाहौर को बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड अर्बन डेवलपमेंट फॉरम पर शिरकत की दावत दी थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कबूल करते हुए इसे लाहौर की तरक्की के लिए एक अहम संग-ए-मील करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने DC लाहौर को आज़रबाईजान के रवायती सकाफती तोहफ़े पेश किए, जबकि DC लाहौर ने भी सफ़ीर और इसके वफ़द को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ख़ुसूसी तोहफ़े पेश किए। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। रखने की तकरीब से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आए हुए थे, क्या हाल है? राशा आप भी ठीक है? ये मेरा भाई राजा आमिर भी यहाँ पर मौजूद है, मैंने अभी देखा। तो मैंने तमाम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सबको इकट्ठा किया और उनके साथ बैठ के जब ये बात की तो इन लोगों ने जिस तरह ताउन किया उसका इंशाल्लाह समर हम अनकरीब देखेंगे। और मोहसिन गिलानी साहब ने मुझसे एक वादा किया था, जब शेख सलमान ने हमसे मीटिंग की और उसके अंदर फैसला हुआ कि पहली जो हम ये टर्फ है ये सब्जाजार में लाएंगे, तो मैंने भी इनसे एक वादा किया था कि इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद आएंगे और वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो उनके साथ होंगे। तो ये इस इलाके को एजाज हासिल होने जा रहा है कि फीफा का प्रेसिडेंट जो पूरी दुनिया में फुटबॉल को देखते हैं वो आज आपके इलाके में आएंगे। यहाँ के जो बच्चे और बच्चियां हैं
یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں ہماری, یہ ہمارے نوجوان بیٹے کھڑے ہیں یہاں پہ, یہ ساری ٹیمیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر فٹ بالرز موجود ہیں, اور ان سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جو کام کرتے ہیں, مجھے اس کو کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ نے ہر حکومت کو دیکھا, جب مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے تو نہ صرف وہ ڈیلیور کرتی ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے وہ ایکچوئل کام کر کے دکھاتی ہے. آج پاکستان کی دھات دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے. بنیان المرصوص کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان کی قوت کیا ہے, پاکستان کی طاقت کیا ہے. دنیا کو پتا چلا کہ ہماری افواج پاکستان جو سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آپ کو امن و امان دیتی ہیں, آپ کے لیے مواقع پیدا کرتی ہیں, وہ وزیر اعظم شہباز شریف جو دن رات کام کرتا ہے, جس کا نام لیتے ہوئے ٹرمپ کی زبان سوکھ جاتی ہے لیکن ان کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی. آج ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد ٹاکس دنیا کی زبان پر ہیں, تو یہ وہ موقع ہے جس پر ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. پاکستان میونسپل کارپوریشن میں تقرر و تبادلے. گریڈ 19 کی افسر سیدہ شبنم نجف میونسپل آرکیٹیکٹ تعینات. ڈائریکٹر ایڈمن MCL نے سیدہ شبنم نجف کا آرڈر جاری کر دیا. LGS پلاننگ کی افسر سیدہ شبنم نجف آرکیٹیکٹ کے فرائض سر انجام دیں گی. تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران, بتائیے گا. بالکل, سیدہ شبنم نجف گریڈ 19 کو MCL تعینات کر دیا گیا ہے. نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر MCL نے مفاد عامہ میں گریڈ 19 کی افسر کا فوری تبادلہ کر دیا ہے, جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میونسپل آرکیٹیکٹ کی خالی سمت پر سیدہ شبنم نجف کو تعینات کیا گیا ہے. ڈائریکٹر ایڈمن MCL نے سیدہ شبنم نجف کو جو ہے وہ تعینات کیا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے پلاننگ کی آفیسر سیدہ شبنم نجف آرکیٹیکٹ کے فرائض LGS سر انجام دیں گی. جی ٹھیک ہے عمران, آپ کا شکریہ. کفایت شعاری مہم کے تحت پنجاب اسمبلی کے اخراجات میں نمایاں کمی. اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ نے 77 کروڑ روپے کی خطیر بچت سرکاری خزانے میں سرنڈر کر دی. اسپیکر ملک احمد خان پہلے ہی اپنی تنخواہ اور تمام سرکاری مراحت نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت کٹوتی کی گئی. سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول اخراجات میں 50% کمی کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے. جی حمزہ. ہاں جی بالکل, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کفایت شعاری مہم کے تحت پنجاب اسمبلی کے اخراجات میں نمایاں کمی دیکھنے میں سامنے آئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ہدایت پر اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 77 کروڑ روپے کی خطیر بچت سرکاری خزانے کو سرنڈر کر دی ہے. جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو یہ کفایت شعاری مہم کے تحت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان پہلے ہی اپنی تنخواہ تمام سرکاری مراحت نہ لینے کا اعلان کر چکے تھے, جبکہ سرکاری پروٹوکول میں سادگی کا انہوں نے اختیار کی تھی اور اپنی ذاتی گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال کر رہے تھے. جبکہ اس کے علاوہ یہ 77 کروڑ روپے کی بچت جو ہے وہ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت کٹوتی کے باعث ہوئی. جبکہ گریڈ 20 سے اوپر کے افسران کی تنخواہوں سے 2 روزہ تنخواہ کی کٹوتی سے بھی 77 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کے اخراجات میں 50% کمی کر کے یہ 77 کروڑ روپے بچایا گیا ہے. جبکہ کفایت شعاری مہم سے پنجاب اسمبلی میں بجلی کے استعمال میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. جبکہ یہ 77 کروڑ روپیہ 2 ماہ میں 1,11,000 سے زائد بجلی یونٹس کی بچت کرنے کے باعث ہوا ہے. جبکہ اگر بتاتا چلوں تو غیر ضروری خریداری پر بھی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے پنجاب اسمبلی نے, اور کسی قسم کی نئی پروکیورمنٹ بھی نہیں کی گئی. جبکہ پنجاب اسمبلی نے غیر ملکی سرکاری دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے. جبکہ سرکاری تقریبات اور انٹرٹینمنٹ اخراجات میں بھی نمایاں کمی کی گئی ہے, جس کے باعث 77 کروڑ روپیہ بچایا گیا ہے. جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس کو بھی ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جا رہا ہے, جس کے باعث یہ خطیر رقم بچت ہوئی ہے. جبکہ اب اسمبلی سیکریٹریٹ نے 77 کروڑ روپے کی خطیر بچت جو ہے وہ کفایت شعاری مہم کے تحت سرکاری خزانے کو سرنڈر کر دی ہے. جی ٹھیک ہے حمزہ, آپ کا شکریہ.